उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी और कहा कि जमाखोरों, मुनाफाखोरों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शाही ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश के समय में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। देखें रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। उनके शासनकाल में किसान ना तो समय से बुआई कर पाते थे और न ही उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सुविधा मिलती थी। उस दौर में कर्ज में डूबे 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए योगी सरकार को माफ करने पड़े। यदि सपा सरकार इतनी ही किसान हितैषी थी तो किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। कृषि मंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है। दिक्कतें केवल जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी करने वाले तत्व पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 11,096 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। 132 थोक विक्रेताओं को नोटिस, 13 को निलंबन और 4 को लाइसेंस रद्द किया गया। 93 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित किया गया। वहीं महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने बिना जोत के ही दर्जनों बोरी यूरिया उठा ली। मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। या वो हाई प्राइस किए हुए थे या टैगिंग कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1196 लोगों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। 132 थोक विक्रेताओं के खिलाफ हमने नोटिस जारी किया है, जिसमें से 13 को निलंबित किया गया है, 4 उसको निरस्त किए, 4 के लाइसेंस निरस्त हो गए हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। और प्रदेश के भीतर की सभी कंपनियों को बुला करके ये चेता दिया गया था पिछले ही महीने कि यदि आप सामान उनके साथ जबरदस्ती आप डिस्ट्रीब्यूटर को और या फुटकर विक्रेता को लगाते हो और वो टैग करेगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 93 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। प्रेस वार्ता के अंत में सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को किसी भी हाल में निराश नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। सीमावर्ती जिलों में खाद की तस्करी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। उन्होंने दोहराया कि असली किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी करने वाले माफियाओं को हर हाल में सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। टोटल टीवी के लिए आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट।